श्रद्धेय वाजपेयी जी आज के इस समारोह के केंद्र बिंदु वर्षों से मेरे सहयोगी रहे हुए और आज भी जो एक प्रकार से उपनेता के नाम से संबोधित होते हुए भी संसद में सारे दल का नेतृत्व करते रहते हैं, ऐसे विजय कुमार जी मल्होत्रा इस कार्यक्रम की जिन्होंने कल्पना की और दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजन किया इस अमृत महोत्सव का, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिन्होंने परिचय करते हुए कुछ ऐसी बातें कही कि जिसके कारण मुझे विजय जी को कहना पड़ा कि अंदर बाहर एक ही है मामला। मैं सुषमा जी, सत्यनारायण जी और सभागार में उपस्थित विजय जी के परिवार के लोग और बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं है कि मेरा परिचय सबसे पुराना है। यहाँ पर सानी जी भी बैठे हैं और भी लोग होंगे। मैं 1947 तक तो सिंध में था, कराची में था, फिर संघ के प्रचारक के नाते 10 साल में राजस्थान में रहा, 47 से 57 में मैं यहाँ जब आया तब से लेकर के साहनी जी के साथ साथ जिन प्रमुख जनसंघ के कार्यकर्ताओं से परिचय हुआ उनमें से एक मल्होत्रा जी थे, विजय कुमार जी थे। ईस्ट पटेल नगर रहते थे और इसीलिए पहली बार जब यहाँ का कॉरपोरेशन बना और जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर मल्होत्रा जी को प्राप्त हुआ तो वे ईस्ट पटेल नगर से कॉरपोरेशन के सदस्य चुन करके आए थे। और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान भर में जनसंघ का कार्य जो आरंभ 51 में हुआ था उसको अगर पहली ऐसी सफलता मिली कि जिसके कारण देश भर में उसकी चर्चा होने लगी, वह था कि देश की राजधानी के कॉरपोरेशन पहली बार बना और उस कॉरपोरेशन में अगर 56 लोग थे कुल, अगर मैं सही याद करता हूं तो उसमें से कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें मिली और भारतीय जनसंघ को 25। और ये बहुत सारे देश भर के लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, अद्भुत था। और थोड़ा बहुत इधर उधर समझौता करके हमने कॉरपोरेशन पर कब्जा किया और साहनी जी उस समय हमारे डिप्टी मेयर बने कॉरपोरेशन के। और मैं मानता हूं कि तब से लेकर के मल्होत्रा जी एक से बढ़कर जवाबदारियां संभालते हुए आज संसद में हैं और बहुत योग्यता से संघ के स्वयंसेवक के नाते जो संस्कार ग्रहण किए, जो विचारधारा अपनाई और फिर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में आकर के जैसा एक प्रखर ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता होना चाहिए, ऐसा एक बिल्कुल रोल मॉडल बन गए सबके लिए। और आज उन्होंने, मैं पहले सोचने लगा कि क्यों इनके मन में संकोच हुआ कि करे कि ना करे, फिर जब उन्होंने कहा कि उससे पता लग जाएगा लोगों को क्या आयु है, मैंने कहा भाई ये तो महिलाओं की बात थोड़ी है कि हम के मामले में मैं केवल शुभकामनाएं नहीं दूंगा, मैं कहूंगा मैं इनसे 4 साल बड़ा हूं इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं। लेकिन आप उनकी बात सुने, किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से करते हैं। और हम में से बाकी सारे जो है कोई ऐसा नहीं है कि जिनको
कोई कह सके कि स्पोर्ट्स में इतनी रुचि है कि इतनी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं जितनी कि वो है, चाहे वो कि जो बायोडेटा बनता है उसमें बहुत सारी आती है, और उसमें विशेष कोई आता है तो वो आता है कि भाई इनका जो निशाना है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आर्चरी है इनके पास, तीरंदाज, और आर्चरी की संस्था के प्रमुख हैं। इसीलिए मान करके चलना चाहिए कि जो आशीर्वाद मैं दे रहा हूं और जो मेरे से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी शुभकामनाएं प्रकट कर चुके हैं कि भाई 75 का स्कोर होने के बाद भी अब लोग हमेशा यही कहते हैं कि निशाना आपका सेंचुरी पर होना चाहिए, सेंचुरी का स्कोर क्रिकेट में जरूर होना चाहिए। तो वही आशीर्वाद दे करके मैं बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जिस प्रकार से आज तक वे समाज की राजनीति के माध्यम से प्रामाणिकता से अपनी विचारधारा के आधार पर सेवा करते आए हैं, वैसे आने वाले वर्षों में करते रहे। बहुत बहुत